हेलो गाइज, आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप वैरायटी, टू इम्प्रूव क्रॉप yield एंड क्वालिटी, टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा टू इम्प्रूव क्रॉप yield एंड क्वालिटी। ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है पौधों की उत्पादकता और क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इज कंसिडर्ड द फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कौन है एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग्स, और इसे किस प्रकार से मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया गया है। तो ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, लुईस पास्चर। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही जो है फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, यही जेनेटिक को प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली प्रोपगेशंस प्लांट विथ डिजायरेबल करेक्टर्स कॉल्ड, यानी जो प्लांट्स की जो सिलेक्टिव प्रोपगेशंस होते हैं उसके डिजायरेबल करेक्टर्स को क्या कहते हैं। सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग। डिजायर करेक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं सिलेक्शन, यानी डिजायर करेक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं सिलेक्शन, यानी कि डिजायर करेक्टर्स के हिसाब से ही प्लांट को सिलेक्ट किया जाए, दैट कॉल्ड सिलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग क्लोजली और डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल टू इम्प्रूव न्यू क्रॉप वैराइटीज, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनमें क्या इन्वॉल्व होता है और क्रॉसिंग क्लोजली होता है और रिलेटेड इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप वैरायटी, यानी किस प्रकार से न्यू क्रॉप वैरायटी को उत्पादित करते हैं। तो ऑप्शन सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के सहारे ही हम न्यू क्रॉप वैरायटी को डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन प्लांट, यानी कौन सा टर्म यूज किया जाता है अध्ययन के लिए आनुवांशिकता ट्रेड्स इन प्लांट, यानी पौधों में। तो जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग्स, हॉर्टिकल्चर। तो टर्म्स, ऐसे टर्म्स जो कि इनहेरिटेंस को शो करता है उसके लिए हम जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका आंसर सही है, जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज एम टू प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यानी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स का क्या उद्देश्य होता है, क्या एम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू डेवलप न्यू क्रॉप वैरायटी विद इम्प्रूव यील्डिंग एंड क्वालिटी। सेकेंड, to create genetically modified organisms, to develop disease resistance crop, to improve crop tolerance and environmental stress। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा टू डेवलप न्यू क्रॉप वैरायटी एंड इम्प्रूव यील्डिंग क्वालिटी। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट हाइब्रिड कॉर्न, यानी प्रथम हाइब्रिड कॉर्न डेवलप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। ग्रेगर मेंडल्स, चार्ल्स डार्विन, लूथर बुरबैंक्स, हेनरी वैलेंस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी वैलेंस ने ही फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और हाइब्रिड कॉर्न डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज टर्म फॉर द प्रोसेसिंग्स ऑफ इंसर्टिंग डिजायरेबल्स ट्रेड्स इनटू प्लांट यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, यानी कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंसर्ट किया जाता है डिजायर्ड ट्रेड्स इनटू प्लांट यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि टेक्निक, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का यूज करके प्लांट में कोई भी डिजायर्ड करेक्टर को इंसर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही कोई प्लांट में नए ट्रेड्स या नए जीन्स को इंसर्ट किया जाता है, सो दैट आपका आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी सिलेक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन 8,
व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इन द प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग सिलेक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वह क्या होता है। तो आइडेंटिफाइंग डिजायर्ड ट्रेट्स, इवैल्यूएटिंग प्लांट्स फॉर डिजायर्ड ट्रेट्स, सेलेक्टिंग प्लांट्स विथ डिजायर्ड ट्रेट्स, क्रॉसिंग, पोलिनेटिंग सिलेक्शन प्लांट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई एंड डिजायर्ड ट्रेट्स। सबसे पहले हम पौधों को और उनके डिजायर्ड ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज टू सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग्स, यानी प्लांट ब्रीडिंग्स में जो सिलेक्शन होता है उसका मुख्य पर्पज क्या होता है। टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप वैरायटी, टू इम्प्रूव क्रॉप यील्डिंग एंड क्वालिटी, टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स, टू सेलेक्ट प्लांट विथ डिजायर्ड ट्रेट्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जो पर्पज होता है सिलेक्शन का मुख्य होता है टू सेलेक्ट प्लांट विथ डिजायर्ड ट्रेट्स, यानी हम ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें डिजायर्ड ट्रेट्स पाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इज यूज टू सेलेक्ट प्लांट विथ सिंगल डिजायर्ड ट्रेट्स, यानी वह कौन सा सिलेक्शन का प्रोसेस है या किस विधि का यूज करते हैं जो सिलेक्ट प्लांट विथ सिंगल डिजायर्ड, यानी एक डिजायर्ड के साथ प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं। मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, सिंगल ट्रेट सिलेक्शन। तो जिसमें वन सिंगल डिजायर्ड ट्रेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं मास सिलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इज यूज टू सेलेक्ट प्लांट विथ मल्टीपल डिजायर्ड ट्रेट्स, यानी कि ऐसा सिलेक्शन का विधि जिसमें एक से अधिक मल्टीपल डिजायर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन या मल्टीपल ट्रेट सिलेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेडिग्री सिलेक्शन। ये ऑप्शन आपका सही है। पेडिग्री सिलेक्शन में एक से अधिक डिजायर्ड ट्रेट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग्स जो सिलेक्शन होता है इसका क्या एडवांटेज होता है। इट्स अलाउ फॉर रैप्ड प्रोड्यूस टू न्यू क्रॉप वैरायटी, इट इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, टू डेवलप या इट डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप, इट सेलेक्ट प्लांट विथ डिजायर्ड ट्रेट्स। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इट इम्प्रूव, यानी इसका मुख्य एडवांटेज होता है इट प्रूव क्रॉप यील्डिंग एंड क्वालिटी। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लिमिटेशन टू सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग सिलेक्शन में कितने लिमिटेशंस होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज़ स्लो प्रोसेस, इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेड, इट रिक्वायर लार्ज पॉपुलेशंस, इट नॉट यूजफुल फॉर सेल्फ पोलेटिंग क्रॉप्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेड। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। इसका आंसर हमने डायरेक्ट दे रखा है, चूँकि ऑप्शन बहुत लॉन्ग थे तो आंसर देखिए। मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या डिफरेंट होता है। मास सिलेक्शन प्लांट विथ मल्टीपल डिजायर्ड ट्रेट्स, यानी जो मास सिलेक्शंस होता है वह प्लांट में एक से अधिक मल्टीपल डिजायर्ड ट्रेट्स को हम ले लेते हैं। लेकिन देखिए प्योर लाइन सिलेक्शन प्लांट विथ सिंगल डिजायर्ड ट्रेट, लेकिन प्योर लाइन सिलेक्शन में सिर्फ हम एक डिजायर्ड ट्रेट्स को ही इंक्लूड करते हैं। सो दैट ये ऑप्शन आपका सही है। न्यू टॉपिक एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ म्यूटेशन एंड ब्रीडिंग, यानी म्यूटेशन एंड ब्रीडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग में म्यूटेशंस क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1, ए सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्लांट, ए ग्रेजुअल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्लांट, ए चेंज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ए प्लांट, ए चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए प्लांट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सडन चेंज, यानी अचानक। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, अचानक चेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल्स में, अचानक चेंज हो जाता है। ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इन मोस्ट कॉमन यूज इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग में मोस्ट कॉमन कौन सा म्यूटेशन यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए नेचुरल म्यूटेशन, ए इंड्यूज म्यूटेशन, ए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन,
और जेनेटिक म्यूटेशंस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इंड्यूज म्यूटेशन। इंड्यूज म्यूटेशंस का ही उपयोग प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि इंड्यूसिंग म्यूटेशन में प्लांट ब्रीडिंग्स का क्या पर्पस होता है। फर्स्ट, टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स इनटू प्लांट्स, टू इम्प्रूव क्रॉप yield एंड क्वालिटी, टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंस क्रॉप, टू अडॉप्ट क्रॉप टू न्यू इन्वायरमेंट्स। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स इन प्लांट्स, यानी पौधों में नए ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग्स, यानी कि एडवांटेज क्या होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग्स का। इट्स अलाउ फॉर रैप्ड प्रोड्यूस टू न्यू क्रॉप वैरायटी, it improve crop yield and quality, it develop disease resistance crop, it increase genetic diversity। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, it allow to rapid production of new crop variety, यानी न्यू क्रॉप वैरायटी के प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग्स, यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग्स का लिमिटेशंस क्या होता है। कैन रिजल्ट इन अनडिजायर्ड ट्रेड्स, इट रिक्वायर्ड लार्ज पॉपुलेशन, इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेड, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट कैन रिजल्ट इन अनडिजायर्ड ट्रेड्स, यानी कि लिमिटेशंस यही होता है म्यूटेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स का कि इट कैन रिजल्ट टू अनडिजायर्ड ट्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन म्यूटेशंस एंड हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशंस और हाइब्रिडाइजेशन के बीच क्या डिफरेंट होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप देख लीजिए। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चूँकि म्यूटेशन इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स, यानी म्यूटेशंस क्या करता है न्यू ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वाइल हाइब्रिडाइजेशन, जबकि हाइब्रिडाइजेशन दो ट्रेड्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। न्यू टॉपिक एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन डिजीज इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग में डिजीज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द गोल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी प्लांट ब्रीडिंग का डिजीज रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्या उद्देश्य होता है। टू डेवलप क्रॉप कैन द टॉलरेंस डिजीज, टू डेवलप क्रॉप दैट आर इम्यून टू डिजीज, टू डेवलप क्रॉप कैन रेसिस्टेंस डिजीज, टू डेवलप क्रॉप दैट कवर फ्रॉम डिजीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप क्रॉप, यानी जो क्रॉप होता है इसलिए डेवलप किया जाता है चूँकि वे रेसिस्टेंस से क्या हो, रेसिस्टेंस डिजीज हो, यानी उसमें रोग न लगे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस इज मोर कॉमनली ब्रेड फॉर इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है उसका मोस्ट कॉमन ब्रीड क्या होता है इन प्लांट ब्रीडिंग। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस, कंप्लीटली यानी कंप्लीट रेजिस्टेंस या पार्शियली रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकली रेजिस्टेंस, क्योंकि जो प्लांट रेजिस्टेंस का मोस्ट कॉमन ब्रीड्स होता है वो होता है वर्टिकली रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि क्या एडवांटेज होता है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो इट रिड्यूज क्रॉप यील्डिंग, इट इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी, इट रिड्यूज पेस्टिसाइड यूज या इट इंक्रीजेज क्रॉप ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट रिड्यूज, यानी यह क्या करता है रिड्यूज करता है पेस्टिसाइड को, यानी जो प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस जब हम यूज करते हैं तो यह पेस्टिसाइड को क्या करता है रिड्यूज करता है, कम करता है। इसमें हमें जो भी होते हैं मेडिसिन प्लांट के लिए वे हमें कम यूज करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी डिजीज रेजिस्टेंस का क्या लिमिटेशंस होता है। इट कैन लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट कैन रिजल्ट इन अनडिजायर्ड ट्रेड्स, इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीज,
इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजीज। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है, जो प्लांट ब्रीडिंग्स ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस होते हैं वे इट कैन नॉट इफेक्टिफाई कॉम्प्लेक्स डिजीज, वह कॉम्प्लेक्स डिजीज के लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं, यानी जो घातक बीमारी होते हैं उसके लिए वे क्या होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते, वे थोड़ा मोड़ा जो डिजीज होता है उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मोनोजेनिक्स एंड पॉलीजेनिक्स रेसिस्टेंस, यानी मोनोजेनिक रेसिस्टेंस एंड पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस के बीच क्या डिफरेंट होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, चूँकि इसके जो ऑप्शन है बहुत लॉन्ग थे, देख लीजिए। मोनोजेनिक रेसिस्टेंस इज कंट्रोल बाय वन जीन्स, यानी मोनोजेनिक्स रेसिस्टेंस होते हैं वह सिर्फ एक जीन के द्वारा गवर्न होता है या कंट्रोल होता है, जबकि पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस इज कंट्रोल बाय मल्टीपल्स जीन्स, और जो पॉलीजेनिक्स रेसिस्टेंस होते हैं वे एक से अधिक जीनों द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी पॉलीजेनिक्स जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। न्यू टॉपिक एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन द मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड न्यू टॉपिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग। सो क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग्स, यानी प्लांट ब्रीडिंग में मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, द इनेबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस वाइबल पोलन, द इनेबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस वाइबल एग्स, द इनेबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, द इनेबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस फ्रूट्स। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूँकि तो मेल होता है वो यहाँ पे क्या करता है, द इनेबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस वाइबल पोलन, वह वाइबल पोलेंस का प्रोडक्शन करता है और इसे प्लांट ब्रीडिंग में स्टेराइल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंड्यूजिंग मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग्स, यानी प्लांट ब्रीडिंग्स में क्या पर्पस होता है मेल स्टेरिलिटी को इंक्लूड करना या इंड्यूज करना। टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स, टू इम्प्रूव एल्डिंग क्रॉप्स, टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंस क्रॉप, टू एडॉप्ट क्रॉप न्यू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा टू ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स, यानी हाइब्रिड सीड्स को बनाने के लिए हम मेल स्टेरिलिटीज को प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेल स्टेरिलिटी लाइन इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, यानी कि क्या उद्देश्य होता है, एडवांटेज होता है यूजिंग मेल स्टेरिलिटी लाइन इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, यानी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इसका किस प्रकार से यूज होता है। इट इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इट इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी, इट एलिमिनेट the need for manual emasculations, it reduce seed production। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है, चूँकि it eliminate the need for manual emasculations, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग में मेल स्टेरिलिटी का क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, इट कैन लीड टू रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग, इट कैन रिजल्ट इन अनस्टेबल मेल स्टेरिलिटी, इट रिक्वायर्ड लार्ज पॉपुलेशन, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट कैन रिजल्ट इन अनेबल मेल स्टेरिलिटी, चूँकि जो मेल स्टेरिलिटी होता है वह अनस्टेबल होता है कंपेयर टू फीमेल स्टेरिलिटी, सो दैट ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन जेनेटिक एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, यानी जेनेटिक और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में क्या डिफरेंट होता है। तो पहले हम बता देना चाहते हैं, जो देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है मेल का जेनेटिक्स, जबकि साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी में क्या होता है, मेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन देखिए आपका सही आंसर है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज
इनहेरिटेड। देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, यानी आनुवांशिक होता है जो अगले पीढ़ी में चला जाता है। वाइल जबकि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज नॉट इनहेरिटेड, यानी जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है वे अगले आनुवांशिक यानी कि अपने पुत्रों में नहीं जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।